नमस्कार, मैं डॉक्टर मेधा कानेटकर, सिपेंड बरार महाविद्यालय के कॉमर्स विभाग की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का विषय है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन पैंडेमिक सिचुएशन। गत 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था की गतिमानता पूरी बंद हो गई है या कम हो गई है। इसका एक मुख्य कारण है कि रोजगार जो निर्मित जिस गति से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हालांकि जो भी रोजगार उपलब्ध थे, कंपनियां बंद होने से वो भी कम हो रहे हैं। हमारे युवकों के मन में एक डर सा है और उनको एक फ्रस्ट्रेशन जैसा आ रहा है। तो इसी मुद्दे को नज़र में रखते हुए हमने इस वेबिनार का आयोजन किया हुआ है। यहाँ पर हमने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस पेंडेमिक सिचुएशन में अवेलेबल है, यह जानने के लिए और उसके लिए क्या क्या स्किल्स एक्वायर करना ज़रूरी है, ये जानने के लिए श्री सिद्धांत अग्रवाल जी इनको बुलाया है। CIL जो एक बजाज फिनसर्व कंपनी का लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, यहाँ के ये लीड ट्रेनर है और नागपुर और विदर्भ रीजन में वो उनको बहुत माना जाता है। उन्होंने आज तक 1000 से ज़्यादा जो है वर्कशॉप्स लिए हुए हैं, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम किया हुआ है, बहुत से कंपनियों को ट्रेनिंग दिया है और बहुत सारे जो जॉब के रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए हुए हैं। तो ऐसे एक जो अनुभवी है और खुद ने उन्होंने काम किया हुआ है, ऐसे क्षेत्र में जो माहिर है उनको हमने आज यहाँ पे बुलाया है। मैं सिद्धांत अग्रवाल जी का सिपेंड बरार कॉलेज की तरफ से यहाँ पे स्वागत करती हूँ और उन्हें नम्र निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपना मार्गदर्शन शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू। सो थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। चलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला है। तो ये जो हमने जो किया ना, ये प्रोग्राम संवाद है, ये डिस्कशन है। मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, और जो भी मेरे तरफ से फिजिबल होगा, जो बेस्ट मैं बता सकूंगा कि आपने गोइंग फॉरवर्ड चाहिए एंड व्हाट ऑल आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द BFSI डोमेन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्टिसिपेट करो। आपके मन में कुछ भी आता है तो आप झट से पूछिए मुझसे। पूछेंगे तो आपको जो है कुछ और जानकारी मिलेगी, और इसके माध्यम से सिर्फ आपको नहीं सभी को फायदा होगा। सो वी वांट टू हैव अ डायलॉग, नॉट अ मोनोलॉग। मोनोलॉग यानी मैं बोल रहा हूं आप बस सुन रहे हैं, वैसा नहीं चाहते हम एक इंटरेक्शन मोड पे चाहते हैं। फाइन। सो आर इन, क्या हम बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे चैट पे? Yes or no? Let me know in the chat box. Yes, sir. Yes. Great. चलो, अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा PPT बनाया हूं मैंने आप लोगों के इंटरेक्शन के लिए, तो वो मैं शेयर करता हूं और फिर धीरे धीरे हम जो है उस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। Is this visible? Yes, everyone is saying sir visible. That's Yes, the feel. sir. Good It's morning to visible. everyone. Yes. अब मजा आएगा आप लोगों से इंटरेक्ट करने में। हाँ, तो हम यहाँ पे जैसे मैम ने आपको एक रूपरेखा दी है कि यहाँ क्यों सभी एकत्रित हुए हैं, व्हाट इज द पर्पस यही है कि आज एक पैंडेमिक सिचुएशन में हम थोड़े से कंफ्यूज्ड है, थोड़े से पजल्ड है कि हमारे पास आगे चल के क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसके हम कैसे कैपिटलाइज कर पाएंगे। वेयर डू आई फोरसी माई सेल्फ, आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मुझे जॉब जो मैं सोचा था वो कैसे मिल सकता है, मुझे क्या स्किल सेट्स एक्वायर करने होंगे वो जॉब एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो एक थोड़ी सी हम समझ लेते हैं ना चीजों को, तो हम बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकेंगे, ताकि किस तरह के जॉब आपको सूट करते हैं, किस तरह के जॉब आपको सूट नहीं करते हैं, और उनके लिए आपको क्या करना होगा। सो दैट इज द एजेंडा ऑफ आवर प्रोग्राम। सो देखो, मैं सिर्फ आपको बताते जाओ, मजा नहीं आएगा। आप लोग पूछेंगे बहुत सी चीजें मुझसे इसमें, तो और ज्यादा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं।
जस्ट ये थोड़ा सा मैंने मेरे बारे में ब्रीफ दे दिया हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको ऊपर ले जा लेता हूँ। हाँ, फाइनेंशियल इंडस्ट्री एन इमर्जिंग करियर इन फाइनेंशियल सर्विस, ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है, फाइन। अब आज का हमारा एजेंडा क्या है, व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट्स इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल जॉब्स इंडिया में अभी क्या सिचुएशन है, किस तरह के जॉब अवेलेबल रहते हैं, ग्लोबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि आज जो है इंडिया एक आइसोलेटेड नेशन नहीं है, हमें बहुत से जो है ग्लोबल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होता है। व्हाट इज द विजन अहेड फॉर यू एज अ स्टूडेंट, एज अ करियर एस्पिरेंट, और टू अचीव दैट टारगेट व्हाट इज द स्किल सेट रिक्वायर्ड बाय यू। एक्सक्यूज मी सर, सर को इन कर लीजिए ना प्लीज। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड मैम। Okay, I welcome Mr. Agrawal on the behalf of CPN Berar College in this webinar, which is of great use, especially for the students, keeping in view the current pandemic situation and the entire scenario in the job market. I am confident that this webinar will be useful for our students for getting jobs in the market and fulfill their dreams. I welcome you all again and thanks also. Thank you. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. तो चलो मैं फिर सर आई वुड प्रोसीड विथ माय प्रेजेंटेशन, जस्ट 1 सेकेंड। So again, let me just full screen this one. It's visible now. Okay. So that basic agenda of our today's interaction. So now मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ. So I would just open my chat box and I would require the answer from your end, from the students. मुझे बहुत पता है कि CPN बेरार के जितने भी बच्चे बहुत इंटरेक्टिव है, उनको बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं मन में और वो खुल के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरा एक्सेप्शन है आपके कॉलेज के बारे में, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आई वुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस। ओके, तो चलिए, जैसे कैसा है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट बिग थिंग। जैसे हम बोलते हैं ना, हम कोई इंडस्ट्री में किस में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें एक सिंपल सा रीजन रहता है कि अगर इंडस्ट्री ग्रो होती है, लेट मी जस्ट म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो होती है तो मेरी ग्रोथ भी नेचुरल है। जस्ट याद करो कि जैसे हम जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था हमारा ईयर 2000 एंड ऑल में, उस समय कुछ लोग जो है जैसे आईटी में अगर एंटर किए थे, जो भी कुछ इंडस्ट्री में ग्रो एंटर किए, तो वो अगर इंडस्ट्री ग्रो हुई तो ऑटोमेटिकली वो आज जो है बहुत अच्छे पोजीशन पे उस कंपनी में पहुंच गए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ आपकी भी ग्रोथ है। तो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंडस्ट्री, बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस डोमेन, ये जो है ये इंडस्ट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ इन्फ्लिक्शन। वर्ज ऑफ इन्फ्लिक्शन का मतलब है यहां से बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। आज भी जो हम बोलते हैं ना इंक्लूसिव बैंकिंग एंड ऑल सच थिंग्स, ये सही मायनों में अभी तक पेनिट्रेशन नहीं आया है और इसके लिए बहुत कुछ आगे होने वाला है। सो इफ यू एंटर द राइट इंडस्ट्री एट द राइट टाइम, यू ऑल्सो ग्रो इन लीप्स एंड बाउंड्स। तो अब हम देखना चाहेंगे, लेकिन इसमें आप मैं जो कह रहा हूं इतनी ग्रोथ है, इसका रीजन क्या है, पहले रीजन समझ लेते हैं। सी ये जो है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड द फाइनेंस इज रिवर्स्ड। पहले क्या होता था कि पहले हमें कहा जाता था कि अगर पैसा अवेलेबल है तो इकोनॉमी स्मूथली चलती है, लेकिन अब जो रिलेशनशिप है ना वो चेंज हो गया है। नाउ फाइनेंस इज नो लॉन्गर सर्विंग द रियल इकोनॉमी बट इट इज डोमिनेटिंग इट। डोमिनेटिंग इट का समझ लो, जो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट टू नॉट जस्ट मेक एनी मार्किंग्स ऑन द स्लाइड। यस फ्रेंड्स, हाँ। सो फाइनेंस इज नो लॉन्गर सर्विंग एज अ रियल इकोनॉमी। वो लुब्रिकेंट का काम नहीं कर रहा है कि इकोनॉमी स्मूथली चले, इट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। जैसे हम ओवरऑल देख रहे हैं ना, आज मार्केट में जो है फंड्स का फ्लो है, तो इसलिए मार्केट बहुत अच्छा फेयर कर रहा है। सो फाइनेंस इज अ मेजर फैक्ट थिंग। उसमें जो है वो अगर इकोनॉमी को ग्रो होना है, सो फाइनेंशियल सेक्टर इज द फर्स्ट सेक्टर विच वुड ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स, देन ओनली द इकोनॉमी वुड ग्रो। कभी भी इकोनॉमी में ग्रोथ आती है तो पहले फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो होता है और उसके बाद एक एक करके बाकी सेक्टर्स ग्रो होते हैं।
So that's why it's a dominating factor these days, and we are looking for job opportunities in this segment. तो देखिए, मेजरली अगर मैं एक बात कहता हूं तो जैसे जो ओपनिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक इकोनॉमिक सिनेरियो समझना चाहिए कि हमें ये डोमेन में क्यों ज्वाइन करना है और किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो आप ओवरऑल देखते हैं, हम टीवी पे देखते हैं ना, जैसे आरबीआई की कई बार ऐड आते हैं टीवी पे कि बैंकिंग कैसे करना है, म्यूचुअल फंड्स के ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। हैव यू सीन दैट ऐड? क्या आप लोगों ने इस तरह के ऐड देखे हैं? यस और नो? यस, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, उसका बेसिक इंटेंशन क्या है? टू इंक्रीज द फाइनेंशियल लिटरेसी इन द इकोनॉमी। आज भी इंडिया में जो है लिटरेसी है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के रेशियोज बहुत कम है। लोग जो है समझ के एम्पावर्ड लेवल पे अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते। फाइन, तो ये सिचुएशन है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, लेकिन फिर भी जो है अगर हम ओवरऑल देखें कि अगर मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में करियर सोच रहा हूँ, एक वेल्थ मैनेजर, वेल्थ प्लानर, पर्सनल बैंकर, जो लोगों का पैसा मैनेज करता है, ऐसा प्रोफाइल अगर मैं देखता हूं, तो अगर एक सिंपल एक प्रोफाइल के बारे में बात करता हूं, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मैं हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इंडियन इकोनॉमी इज अ सेकेंड हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। फाइन, अभी भी जो है ऑन एन एवरेज जो है, अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स का डेटा लेता हूं, तो इंडियन इकोनॉमी जो है 10% से हर साल ग्रो हो रही है। 10% से हर साल ग्रो हो रही है, और आगे के प्रोजेक्शंस और अच्छे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक लेड डिमांड इकोनॉमी है। इंडिया की पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है। मेजॉरिटी 60 to 70% पॉपुलेशन इज लेस देन 35 ईयर्स ऑफ द एज। ये 35 ईयर्स ऑफ एज का मतलब मालूम है क्या है आपको? ये जो एज है, लेस देन 40 ईयर्स एज, ये एज में इंसान सबसे ज्यादा कमाता है और सबसे ज्यादा खर्च करता है। फाइन, सो ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जैसे एक एग्जांपल के तौर में बताऊंगा, जैसे आपके घर में कमाता कौन है? आपके पापा कमाते हैं, मम्मी कमाती है, जो भी जॉब पे जाते हैं। फाइन, लेकिन फिर भी आज जो है फैमिली में सबसे लेटेस्ट मोबाइल किसके पास में होता है? किसके पास होता है? आपके पास होता है। फाइन, तो ये जो न्यू जनरेशन है, दैट बिलीव्स इन वर्किंग हार्ड, अर्निंग हार्ड एंड स्पेंडिंग हार्ड। तो ये एक मेजर चीज है, यंग पॉपुलेशन है इंडिया की। और ये जो है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है 8%, यानी जो जीडीपी ग्रोथ रेट हम बोलते हैं ना, जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि पूरी इंडिया की इनकम सालाना किस दर से बढ़ रही है। तो पूरी इंडिया की सालाना इनकम जो है करीब करीब जो है ऑन एन एवरेज 8 से 9% से सालाना बढ़ रही है। तो अब देखिए, इंडिया का पॉपुलेशन 70% ऑफ पॉपुलेशन इज यंगस्टर, और इसमें से जो है टोटल 135 करोड़ में से करीब करीब, ये बेस थोड़ा और बढ़ गया है, 5 करोड़ टैक्स पेयर्स है। और हमारा जो जीडीपी है दैट इज ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन। तो एक सबसे अच्छी चीज मालूम है इंडिया की क्या है? इंडिया में जो है सेविंग रेट सबसे ज्यादा है। इंडियंस वर्ल्ड ओवर में सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं। इंडिया का जो एवरेज सेविंग रेट है, यानी घर में जो भी इंडिया में जितने भी 135 करोड़ जो भी कमाते हैं, उसमें से अपनी कमाई में से 30 से 35% जो है वो बचत करते हैं। 30 से 35% बचत। तो देखिए, अगर $2 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर मैं 30% भी बोलता हूं, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और उस पैसे को जो है, उस सेविंग को जो है, अब सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में तो नहीं रख सकते हैं, उसे कहीं ना कहीं चैनलाइज करना होगा। कहां चैनलाइज करना होगा? आप उसे जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे, एफडीज में डालेंगे, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, क्रिप्टो करेंसीज, और करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स, ये सबका कॉम्बिनेशन करके क्लाइंट चाहेगा कि आप सही तरह से जो है इसे इन्वेस्ट करें, ताकि जो है उनका पैसा, क्योंकि कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट जो है आज कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं। फाइन, और ये जो पैसा आ रहा है हर साल जो है 8% से बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है हर साल 8% से, तो जो 30% भी जो आ रहा है उसमें भी 8% की ग्रोथ हो रही है ना। तो ये जो ह्यूज अमाउंट है, करीब करीब 6, आई वुड से 1.5 ट्रिलियन is coming every year with an increasing rate of 8% every year. So इस पैसे को चैनलाइज करने के लिए हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत है। देखिए, कभी भी जॉब के बारे में सोचना है ना, तो कैसे देखा जाता है? सोसाइटी में, इकोनॉमी में किस चीज की जरूरत है। अगर उस इंडस्ट्री में मैं जाता हूं तो मुझे
पोटेंशियल हो सकते हैं। अजिंक्य इज आस्किंग समथिंग, सर कैन यू मेंशन अबाउट क्रिप्टो करेंसी? डियर अभी उस पे नहीं, मैं आता हूँ वो चीज पे, लेकिन जस्ट एक ओवरऑल बताया कि जैसे आप लोग इतनी नई नई चीजें देखते हैं, आपको सभी चीजों में पार्टिसिपेट करना है। अजिंक्य मुझे बताओ, क्या तुम इतने इक्विप्ड हो कि आज सपोजिंगली तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है, तो तुम सही तरह से डिसाइड कर सकते हो कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना म्यूचुअल फंड, कितना इक्विटी, कितना क्रिप्टो, कितना करेंसी, कितना एफडी, ये डिसाइड कर सकते हो क्या? व्हाट इज द No, राइट sir. कॉम्बिनेशन फॉर यू? नो। No, sir. तो I don't ये know, सिचुएशन sir. जो है, ये सिचुएशन जो है हर फैमिली में आज ये सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है मैं आपको दिखाता हूं आपको। ये देखिए कैसा है। ये हर इंसान जो है कहीं ना कहीं से एडवाइस ले रहा है और बेसिकली वो कंफ्यूज्ड इंसान होता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। सो दैट्स व्हाई टू चैनलाइज दीज सेविंग्स वी रिक्वायर प्रॉपर प्रोफेशनल्स हु कैन हेल्प द इंडिविजुअल्स टू मीट देयर फाइनेंशियल गोल्स, राइट? लेकिन यहां पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हम कभी भी जो है एक डॉक्टर को प्रोफेशनल कहते हैं, एक लॉयर को प्रोफेशनल कहते हैं, एक सीए को प्रोफेशनल कहते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलता हूं आप जो है एक रिलेशनशिप मैनेजर बन रहे हैं या सपोजिंगली कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल कहा जाता है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड अ नॉर्मल पर्सन? एक नॉर्मल इंसान में और एक प्रोफेशनल में क्या फर्क होता है? एनीवन? व्हाटएवर यू थिंक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और अपने ओपिनियन जो मन में आ रहा है वो बोल सकते हैं। एक क्या फर्क है एक नॉर्मल? यस बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। Dear, you are not audible properly. Anyone else? Yes, Rishi, you can tell me. Ajinkya, Akash. Professional person is a person who is dedicated to some particular field and having proper knowledge. अच्छा, चलो मैं कहता हूं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना? तो आपको भी अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल क्यों नहीं कहा जाता है? Because we are doing overall business. In the business itself, there are many सपोजिंगली आप departments. एक Like, पर्टिकुलर बिजनेस में ही है कि सपोजिंगली आप जो है फूड ग्रेन्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको फूड ग्रेन्स की पूरी परख है। आप जो है गेहूं चावल हाथ में लेते से ही पहचान लेते हैं किस क्वालिटी का है, तो आपको प्रोफेशनल कहा जा सकता है क्या? yes, apparently we can say, but people don't call. पीपल डोंट कॉल। तो क्या फर्क क्या है, क्यों नहीं कहते आपको प्रोफेशनल? आप भी तो जो है कॉमर्स में इतनी आपने महारत पाई है, तो आपको प्रोफेशनल क्यों नहीं कहा जाता है? According to me, which I saying professional have a lot of knowledge about his or her sector. Okay, चलो ठीक है, ये भी है। मैं एक थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताना चाहूंगा। अगर ये चार चीजें आपने करी तो आप भी प्रोफेशनल बन जाते हैं। डू यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल? यस और नो? यस और नो? यस। तो चलो क्या करना होगा, जस्ट एक बार ऑब्जर्व करो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, है ना? तो वो डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये क्या करते हैं, ये देखिए, वे चार चीज करते हैं। सबसे पहले 4 E's, है ना? सबसे पहला रहता है वो प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं। आप भी एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी एग्जामिनेशन देते हैं, वो भी एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ठीक है? फर्दर उन्हें प्रैक्टिस कब अलाउ किया जाता है? जब वो जो है इंटर्नशिप कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सपीरियंस एक्वायर कर लेते हैं कहीं, कि हाँ उन्होंने जो है सीए के यहाँ जो है एक हॉस्पिटल में जो है एक्सपीरियंस लिया 2-3 साल का। और लास्ट चीज है वो एक शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? वो शपथ लेते हैं कि मेरे प्रोफेशन में मुझे सर्विस पहले इंपॉर्टेंट है, मैं क्लाइंट के बारे में, मेरे जो है पेशेंट के बारे में, मेरे क्लाइंट के बारे में पहले उसके इंटरेस्ट सोचूंगा, मेरे इंटरेस्ट सेकेंडरी है। इस तरह की वो शपथ लेते हैं, तो एथिकली अपने आप को इम्बाइब करते हैं। तो क्योंकि सिर्फ ये 4 चीजें होती है, ये 4 चीजों की वजह से जो है वो प्रोफेशनल कहलाते हैं, ठीक है? तो अगर ये 4 चीजें